नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन थे, इंक्वायरीज थी मेरे पास कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थी, कास्ट सर्टिफिकेट में, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसके अंदर और बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके लिए ही इस OTR को स्टार्ट किया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आप कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। तहसील वेरीफाई करके आपको देता है। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर फर्जीवाड़ा कर भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर लोगे बताओ। ये कंसर्न रहता है कि आप OBC से हो, SC से हो या SC से हो या जनरल से हो। जनरल का वैसे बनता नहीं है। और अगर कर भी लिया आपने फर्जीवाड़ा और OBC से हो और आपने ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया तो पूरी जिम्मेवारी तहसील की, आपके नगर पालिका की रहती है। तो ये वो पूरा चेक करते हैं, आपका राशन कार्ड चेक करते हैं, आपका जन आधार चेक करते हैं, आपका आधार चेक करते हैं। उसके बाद में टू लेवल ऑफ वेरीफाई होने के बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बनता है। तो इसके अंदर फर्जीवाड़े का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल है, ये इनके लिए मतलब OTR इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। कर सकते हो, बिल्कुल है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो यार, करना चाहिए। एक सेफ पॉइंट है वो। बट ये नहीं है कि ज़रूरी है हम परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे इसकी वजह से, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपलोड करके बता दूंगा अभी आपको होता है या नहीं होता है, या क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना ज़रूरी है। आज अपलोड हो रहा है। आज जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर मार्कशीट अपलोड नहीं हो पा रही थी वो, लेकिन आज हो रही है। 10th में मैंने आपको कल बताया था, लेकिन मैं आपको सीधा आज अपलोड करके बताता हूँ। 400 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आज अपलोड हो गया, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब इसमें क्या है, बच्चे कह रहे हैं कि फैच होगी, क्या नहीं होगी फैच? अभी तो नहीं होगी, अभी तो सिर्फ आपको भरना है। अभी तो जो फर्जीवाड़े लोग हैं वो भी भर रहे हैं, जिनके पास है। आलोक राज जी ने कहा था, जब एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि फर्जीवाड़ा इसके बाद में नहीं हो सकता, कि भाई आज आपके पास मार्कशीट है फर्जीवाड़े वाली तो आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन एग्जाम होने के बाद, आप कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम देने के बाद में जुगाड़ करते हैं कि हाँ हमारे पास अब मार्कशीट है, हमने अपलोड कर दी। तो उस वक्त वो क्या करते थे, जो हमारा एजुकेशन का सेक्शन आता था 4th नंबर, तो उसके अंदर वो 0000 भर देते थे कि अभी हमारी इशू नहीं हुई है सर। तो अगर इशू नहीं हुई है, जिनकी इशू नहीं हुई, काफ़ी लोगों को मेरे पास कंसर्न आया है, एक बंदे का जिसकी डिग्री अभी इशू नहीं हुई है, उसे मिली नहीं है, मार्कशीट है उसके पास ओरिजिनल। तो बोर्ड को सिर्फ मार्कशीट देखने कि हाँ भाई उसे वेरीफाई करना है कि बंदा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, उसने रियलिटी में ये मार्कशीट ली है या नहीं ली है, वो डिग्री ली है या नहीं ली है। आपको डिग्री अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मार्कशीट अपलोड करनी है ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल वाली क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप यहाँ भरोगे तो एनरोलमेंट नंबर जो है मार्कशीट में ही रहता है। आप जो डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, उस पर एनरोलमेंट नंबर जो है वो सही से नहीं लिखे होते हैं। बोर्ड के द्वारा जो एनरोलमेंट नंबर दिए जाते हैं आपको, वही लिखने हैं आपको, ठीक है। ये बात है। होते हैं एनरोलमेंट नंबर जो है, ऑनलाइन डाउनलोड करते हो तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलते हैं। जिस साल पास किया उसका लिखा होता है पीछे ऑब्लिक करके 2024 और आगे एनरोलमेंट नंबर, वो पूरा एनरोलमेंट नंबर ही होता है, ऑब्लिक करके 2024-25 कुछ भी लिखा होता है, वो सारे एनरोलमेंट नंबर होता है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। एजुकेशन वाला सेक्शन आपका पूरा हो गया है। देखो आज मैंने अपलोड भी कर दिए, 10.pdf है, ये 10 की मार्कशीट है मेरी, ठीक है। अब है कास्ट सर्टिफिकेट की बारी। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप कैसे ढूंढोगे, तो मैं आपको बता दूं। कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें मैंने सब चीज़ें हटा दी सिक्योरिटी रीजन के कारण। लेकिन आपको जो डालना क्या है यहाँ पर, देखिए ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर में। आपको क्या डालना है, ये जो टोकन नंबर होते हैं आपके वो डालना है।
एक बार मैं आपको डाल के भी बता देता हूँ। यहाँ पर अपना टोकन नंबर डाल के बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने यहाँ टोकन नंबर डाल दिए, यहाँ फैच पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फैचिंग होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस तहसील से हैं, टोकन नंबर आ जाएगा, इशू डेट आ जाएगी, कब आपका मतलब इशू हुआ था, और कास्ट कैटेगरी आ जाएगी। जैसे मेरी अदर बैकवर्ड क्लास है, मतलब ओबीसी से हूँ मैं, नॉन क्रिमिनल, और सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी पहले, उसके बाद में आप इसे कंफर्म कर सकते हो। पहले देख सकते हो भाई हाँ ये मेरा है या नहीं है। नहीं है तो मत करो। आप भाई कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आप टोकन नंबर की जगह सेंट्रल का जो सेंट्रल हो या कास्ट कोई सा भी हो, उसके अंदर ऐसे लिखा होता है कास्ट ओबीसी फ्रॉम सेंट्रल ऑब्लिक करके संख्या लिखी होती है, ये सर्टिफिकेट नंबर। आप ये भी डालोगे तो अभी ये फैच कर लेगा दोनों। यहाँ पर भी ये जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये भी मैं बता दूं, जिनका पहले का बना हुआ है, जैसे मेरा 2016 का बना हुआ है, बता दूं मैं आपको 2016 का बना हुआ है, ये देखिए 3/6/2016 का बना हुआ है, ये मेरा बार कोड है, और ये यहाँ पर ये बार कोड वाला है, इसके नीचे जो नंबर दे रखे हैं यही आपके नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एक बार मैं ये भी डाल के आपको बता देता हूँ। एक नंबर मेरा खुद का ब्लैंक है भाई इसके अंदर, ये खुद को मैंने वैसे भी वापस बनाना है मुझे ये। पीछे का एक नंबर थोड़ा है ब्लैंक है मेरा, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बार कोड जो नंबर है, इसके नीचे बार कोड के नीचे जो नंबर दे रखा है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब थर्ड ऑप्शन जो है, बड़ा मेन जो बंदा मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे तो डिस्ट्रिक्ट में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के एक ही ईयर के इतने सारे हैं। आपने एक बार ट्राई करके देखा इस चीज़ को? मैं बताऊंगा, मेरा जो सर्टिफिकेट है आपको मैं बता दूं, पुराने वाला है, जो कि 2007 के अंदर बना था मेरा। बताता हूँ मैं आपको, 2007 के अंदर बना था, तो सोच लीजिए कि उस वक्त वो पुराना तो होगा ही ना। उसके अंदर मैं बताऊं, ये देखिए आप, अभी ओपन हो रहा है, हाँ, तो इसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र है, और ये मतलब कागज पर बना है, लेकिन तहसील का काम होता है उस पुराने वालों को भी अपलोड करना। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर डाल रहा हूँ, पुराने वाले का ही। उसके अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 01 है, और ईयर जो है वो ईयर नहीं बता सकता, लेकिन ईयर वो आपके 2007, 8, 9, 10 कुछ ऐसा होता। अब देख ली, फैच कर लिया इसने, ये मेरा नाम आ गया आशीष चौधरी, बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल इन इंग्लिश, और ये मेरी बर्थ बर्थ डेट है जो कि है यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब चीज़ें ठीक है। अब मैं इसको ओटीआर में अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा प्रूफ आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए भी, तो प्लीज़। और अगर आपको जाति और मूल निवास बनाना है तो आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी से भी बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना, बड़ा ही आसान है। आप खुद बना सकते हो 50 रुपए के अंदर, कोई ज़्यादा रुपए नहीं लगते। वैसे ई मित्र वाले आपसे 150 या 200 रुपये लेते हो, लेकिन हाँ उनकी भी एक मेहनत लगती है इसके पीछे, लेकिन आप खुद सीख सकते हो, बना सकते हो। मैं आपको इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर बनाना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बताओ, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर। कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझे और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, वरना मैं आपको मैसेज कर दूंगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।